को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलो बातू। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर अनवरत ढंग से बरस रही है, जिससे हमारी अंतर्दृष्टि खुलने लग गई। सुंदर साथ जी, थोड़ा सा विचार कर ले। ये हमारे पास एक तन है जिसको मानव तन कहा जाता है। इस संसार के अंदर माया ने अनेकों रूप धारण किए। और आदि नारायण के सांकल्पिक स्वरूप चिदाभास स्वरूप से चेतन जीव विध विध के तनों में पहुंचा दिया। हम सबको सुंदर साथ इससे जरा तटस्थ होके, कूटस्थ होके, कूटस्थ के मतलब होता है कि कूट माने शिखर, या जैसे कुल्हाड़ा होता है ना उसका एनविल, तो कूट माने शिखर और अस्थ माने वहां पर रहना। तो इस संसार के अद्भुत माया जाल से परे होकर देखना, उसको तटस्थ भी कहते हैं, यानी अलग रह के देखना। सब लोग अपने अपने तन के अंदर हम झांके और अपनी आत्मा जो इस तन के अंदर बैठी है उसको बाहर निकालते हैं। यानी बाहर निकालने का मतलब जो उसका मूल तन है उसके दिल में ऐसा इल्म धामधनी का अब पहुंच रहा है आत्म के माध्यम से कि वो आत्मा अपने मूल तन के अंदर बैठकर अब इस संसार को उससे अलग होकर देख रही है। अलग होकर देखना और उसके अंदर लिप्त होकर देखना, दोनों बातें अलग हैं। आप और हम सब इस बात को जानते हैं। एक पिक्चर चल रही है
मैं बाहर बैठ के उस पिक्चर को देख रहा हूं, तो पिक्चर के कलाकारों का या उसके स्थान का मैं भाग नहीं हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं। और देखने के बाद मैं फैसला कर सकता हूं कि इसमें क्या गलत था और क्या सही था। लेकिन अगर मैं उसका भाग हो जाता हूं तो मैं इस बात की कोई पहचान नहीं होती कि सही क्या है और गलत क्या है। हम तो उसके अंदर अपने स्वार्थवश लिप्त हो जाते हैं। हम सबको माया ने एक अद्भुत शक्ति दे रखी है, विवेक, जो बुद्धि से अलग होती है। बुद्धि तो मन को प्रेरित करता है कि जो तुम ये करने जा रहे हो उसको इस प्रकार से करो, ये बुद्धि बताती है। विवेक बताता है कि इसको करो या ना करो। आप बुद्धि और विवेक के अंतर को समझ गए? सुंदर सा। जैसे मन के ऊपर इब्लीस बैठा, इब्लीस ने मन को ये कहा कि तुम कहीं चलकर डाका डालो, और मन ने फिर जीव को कोंचा कि इस तन के अंगों को कहो कि वो इस चोरी की प्रक्रिया में भागीदार हो जाए, लिप्त हो जाए। जीव तो एक तरीके से मन का के अधीन ही रहता है, गुलाम रहता है। वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन रहता है। तो उस डाका को अंजाम कैसे दिया जाए, यह बुद्धि बताती है। यानी कि पूरी प्लानिंग करना, कैसे जाना, पिस्तौल हथियार कहां से लाना, किसको किसको इकट्ठा करना, सेफ का ताला खोलने की कला किसके पास है उसको लाना, इस प्रकार की बुद्धि उस व्यक्ति को बताती है कि इस प्रकार से डाका करोगे तो सही रहेगा। लेकिन उसके अंदर एक विवेक तत्व होता है जो ये बताता है कि ये तुम्हारी क्रिया सही नहीं है। ना सामाजिक रूप से, ना आध्यात्मिक रूप से। वो बताती है, रोकती है। लेकिन मन इब्लीस के अधीन रहता है और विवेक को कहता, अच्छा आप बैठ जाइए, मुझको अपने हिसाब से करने दीजिए। डाका डालता है, कई बार बच जाता है तो उसका उत्साह, साहस और बढ़ता है, वो और बड़े बड़े जघन्य कार्य करता है। न जाने कैसे कैसे घृणित कार्य करता है। लेकिन जब पकड़ा जाता है तो ऐसे कानूनी सलाहकारों को पकड़ता है, उन्हीं पैसों में से कुछ को देकर कि हमें बचा लो। और वो कानूनी सलाहकार क्या करता है, जो घटना सत्य में हुई उसको झूठ बताएगा। बोले हमारा तो ये मुवक्किल उस दिन दिल्ली में था, यहां तो था ही नहीं, उसका टिकट उकट सब अरेंज करके दिखला देगा। तो ये प्रक्रिया वकील भी जानता है कि ये झूठ को सच कर रहा है,
उसके अंदर भी विवेक है कि ऐसा मत करो, लेकिन उदर कारण, पेट भरना है ना अपना और अपने परिवार वालों का, तो वो सत्य को झूठ बताएगा और झूठ को सत्य बताएगा। इस प्रकार से ये दुनिया की लीला चल रही है। अब आत्मा अपने मूल तन में बैठकर अपनी नजर से जिसको हुक्म ने धारण किया हुआ है देख, अब वो बता सकती है क्योंकि उसका विवेक अखंड है, शाश्वत है और जागृत है। वो बिल्कुल आत्मा के दिल में ऐसा भाव डाल देती है कि जहां से जीव के ऊपर उसकी लहर आती है और जीव भी सोचने पे बाध्य हो जाता है कि इस कार्य को ना करो, और किसको करो वो भी बता देता है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साख्या। अब आत्म के अंग उसका भी दिल होता है, जो पर आत्म का ही दिल होता है, प्रतिबिंबित स्वरूप होता है। और जैसे पर आत्म के नूरी अंग है, वैसे ही आत्म के भी प्रतिबिंबित नूरी अंग होता है। और वो नूरी अंग कार्य कब करता है, आप समझ लीजिए इस बात को सुंदर साथ। आत्म के अंग कार्य करते हैं चितवन में, और उसके दिल के अंदर बिल्कुल वही बात आती है जो धाम धनी अक्षरातीत हमारे खाबंद कसम हमारे मूल तन के दिल में डालते हैं। और दोनों के दिल एक होने से वो बात पर आत्म के अंतस्करण यानी पर आत्म के दिल चेती बीतत बात, जो बात दाम धनी डालते हैं तेती इन आत्म के करत अंग साख्या। अब पर आत्म के दिल में डाला कि धाम धनी का दीदार करें, उनके दीदार का अनुभव लें। अब आत्मा के दिल में बात आई और इल्म से जो पहचान की है उनके स्वरूप की, तो आत्म का ये जो जिस मानव तन में बैठे हैं, ये भूल ना होने पाए कि जैसे धाम धनी के चरण कमल चितवन में पहले हम उसके स्पर्श को प्राप्त करें। तो होता क्या है, जब हम चितवन में ये तन बैठता है तो जैसे धाम धनी के चरणों का स्पर्श, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे ये इस मानव तन के हाथ धाम धनी के चरण कमल को अपने हथेलियों में रख दे। लेकिन ये गलत है। सही तरीका ये है कि जब चितवन में बैठे तो आत्मा के वो अंग जो पर आत्म के अंगों के प्रतिबिंबित स्वरूप हैं, अब आत्मा अपने नैनों से देख रही है कि उसका स्वरूप धाम धनी के चरण कमलों को छू रही है, उसके स्पर्श का कोमल सुगंधित सुख प्राप्त करने का अनुभव होता है। और जो आत्मा के दिल में इस प्रकार से आता है वो पर आत्मा के दिल में पहुंचता
ये बड़ी अद्भुत करिश्मा है धाम धनी का कि पर आत्म का दिल और आत्म का दिल दोनों को ऐसा एक किया कि पर आत्म के दिल से बात आई तो आत्म के दिल में आया, और आत्म ने चितवन से जो ग्रहण किया वो पर आत्म के दिल में आया। दोनों तरफ से नदियां बहती हैं। अब जीव, ये धाम धनी का हुक्म है ना, तो जो जब हुक्म धाम धनी का होता है, जब हक करे मेहरबानगी तब इन विद होए हुक्म, एता बल रूह तब करे जब उठाया चाहे खसम। तो जो आत्मा को बल मिलता है उस बल की इतनी प्रभुता होती है कि वो बल सीधा जीव के पास पहुंचता है। तो जीव का जो अंतस्करण है, मन है, बुद्धि है, उसको जो माया ने विवेक शक्ति भी दे रखी है, ये सब पीछे छिप जाते हैं और सामने आ जाता है आत्मा के द्वारा आत्मा का बल, जो धाम धनी के मेहनत से आता है। एता बल रूह तब करे। अब यहां जीव भी अपने आप को रूह की संज्ञा मान लेता है। तो एता बल रूह तब करे, यानी जीव भी आत्मस्वरूप होए के ऐसा बल करती है कि माया के सभी कार्यों से अलग होकर अब तो धाम धनी के कार्य को संपादित करना है। एता बल रूह तब करे जब उठाया चाहे खसम। और धाम धनी ने तो दिल में ले लिया ही है कि अब छठा दिन समाप्त करके सातवें दिन में पहुंचना है और अपनी रूहों को उठाना है। और उसके लिए जीव अब उन्मुख होता है वाणी का रस प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार से जीव जब वाणी मंथन में लग जाता है तो वो भी आत्मस्वरूप होकर चिंतन करने लगता है, चितवन करने लगता है। और जब जीव ऐसा करता है तो आत्म तो पर आत्म जिसका मूल है वो उस जीव को देख रही होती है। देखने की प्रक्रिया आत्मा की होती है और देखकर जो वाणी का रस है, जुगल स्वरूप का एक एक अंगों का जो वर्णन है वो आत्मा के दिल में आने लगता है और आत्मा चितवन के मोड में, मुद्रा में पहुंच जाती है। सुंदर साथ आप सबने सुना है कि धनी देवचंद्र जी चितवन में जब ब्रज में पहुंचे और दीदार हुआ कृष्ण जी का, तो जब प्रसाद कृष्ण जी ने उनके हाथ पे रखा तो उनका ये मानव तन का हाथ बढ़ गया और जमीन पे लग गया और सुरता टूट गई, चितवन समाप्त हो गया। तो अभी वो आत्म दृष्टि से चितवन की स्थिति में नहीं थे। जीव शुद्ध हो गया था तो जीव आत्मस्वरूप होके अपने हाथ को बढ़ा दिया। अब जब आत्म जागृत हो रही
तो पहले आत्म चितवन करे, उसके अंग धाम धनी के अंगों के स्पर्श का सुख ले, उसके नैन धाम धनी का दीदार करे, उसके हस्त कमल धाम धनी का श्रृंगार करे, लेकिन आत्मा के मानो पर आत्म ही कर रही है। तो पर आत्म को तो साक्षात का रस मिलता था, अभी मिलेगा 7वें दिन में उठने के बाद। और आत्म को वो सारे लीला का रस का अनुभव होता है, और वो अनुभव इतना श्रेष्ठतम है कि आत्म उससे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहती, और वो उसका एक लहर जीव को मिलता है जो आद अनाद से माया की अग्नि में जलता रहा है। न जाने 84 लाख योनियों में कितना बेचारा भटका है, कितनी बार अर्थी पर लेटा है, कितनी बार अग्नि के हवाले हुआ है, कितनी बार जानवर का स्वरूप था जिसको मानव ने काट के खा लिया था। न जाने क्या क्या पीड़ा के दौरान से वो जीव गुजर कर उस तन के अंदर आकर बैठा जिस पर आत्मा विराजमान है। तो अब जब ऐसे कष्टकारी जीवन बिताते हुए जीव को एक मात्र लहर की, इस लहर का स्पर्श मिल जाए, उसकी सुगंध मिल जाए, तो मानो वो तो मूर्छित ही हो जाए, क्योंकि ऐसा तो उसको कभी मिला नहीं। जब हक करे मेहरबानी, तो ऐसी अद्भुत अद्भुत चीजें इस मानव तन के अंदर होगी। तो चितवन के स्वरूप समझ गए सुंदर साथ? एक चितवन से आत्मा की चितवन, और वो आत्मा जब चितवन कर रही होगी तो जीव भी इधर उधर नहीं भटकेगा, वो उनके चितवन को देख रहा होगा। पहले आत्म जीव को देखती है, पर आत्म आत्म के द्वारा जीव को देखती है। अब जीव आत्म के द्वारा पर आत्म को देखती है, धाम धनी को देखती है। ये सब अनुभव की बातें हैं। बस गंगा उलट गई, पहले इधर थी अब उधर हो गई। अब हम सब सुंदर साथ चर्चा भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन कभी अपने दिल में आंको तौलो कि इस घड़ी मेरी आत्म क्या कर रही है और जीव क्या कर रहा है। पर आत्म तो मूल दृष्टा है, उसकी देखने की नजर शक्ति ही हुक्म ने धारण करके आत्मा का स्वरूप कहता है, और वो बिल्कुल हूबहू प्रतिबिंबित स्वरूप मूल तन का होता है। जैसे स्वप्न में मेरा एक प्रतिबिंबित स्वरूप है, वो बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा है। जैसे मैं देख रहा हूं उसको, वो देख रही है स्वप्न मंडल। तो इस प्रकार से सुंदर साथ हम सबको हर घड़ी चितवन की मुद्रा में रहना चाहिए। एक चितवन है आत्म की, एक चितवन है जीव की, और एक चितवन है
कि इस संसार में क्या हो रहा है। आत्म की चितवन धामधनी, जीव भी वाणी के ज्ञान के द्वारा उसकी भी चितवन धामधनी। लेकिन एक चितवन ये है कि जब जीव अंतर निरीक्षण करे कि वो किस अपने जीवन के इतने वसंत बिताने के बाद अब वो कहां है, उसकी अंतर्दृष्टि खुली की नहीं, वो सिर्फ बाह्य दृष्टि से ही संसार को और वाणी को देख रहा है। ये तो कम से कम तौलना होगा, अपने अंदर आंकना होगा कि हम ये भी नहीं करना चाहते। भाई कुछ भी नहीं करोगे तो ये जागृत वचन क्या करेगा। ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्त किन, ऐसा नूरी दारतम के ये वचन है कि सबको हटा के, सारे धुंध को, सारे कोहेड़ा को हटा के आपको साक्षात खड़ा कर दे, सत्य के सन्मुख खड़ा कर दे और असत्य रूपी कोहेड़े को दूर कर देंगे। तो अपने अंदर जीव को ये झांकना होगा कि जीवन के इतने वसंत बिता लेने के बाद वो आज किस हालात में है। क्या आज भी वो माया का गुलाम बना हुआ, क्या आज भी वो इस संसार को और वाणी को बाह्य दृष्टि से ही देख रहा है, अंतर्दृष्टि नहीं खुली। और अगर उसके दिल में एक बार पश्चाताप की अग्नि जल जाए, तड़पन हो जाए, तो ये बात सत्य है कि धामधनी की मेहर बरसेगी, क्योंकि आत्मा आई हुई। तो ये बाह्य दृष्टि से संसार को ना देखें सुंदर साथ, हमको देखना है अंतर्दृष्टि से। चितवन होगी जीव की अंतर्दृष्टि से, और बाह्य दृष्टि से ये संसार दिखेगा। तो सुंदर साथ कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण 16 वैराट का कोहेड़ा हम लोग धामधनी की कृपा से समझ रहे, ऐसे अद्भुत ज्ञान के वाणी में झील रहे। कई विद यों उल्टा वैराट नेत्रो अन। अब ये जो बाह्य दृष्टि है ना, ये सारे वैराट के सभी स्वरूपों को बाह्य दृष्टि, वो इस संसार को देखता है, संसार के नातों सगे संबंधियों को देखता है और संसार को बाह्य दृष्टि से ही देखता है। अंतर कुछ भी खुला नहीं होता, यानी आत्म के और उसके बीच में एक कोहेड़ा है, इस वैराट का धुंध है, कोहरा है। इसका एक शब्द होता है धुम्मस। तो कई विधियों उल्टा, इस संसार में हर बात उल्टी। सत्य को पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि सत्य के सामने तो इस वैराट का, इस संसार रूपी माया का कोहड़ा है। और वैराट के सभी जीवों का नेत्र जो है वो सिर्फ बाह्य दृष्टि से ही देखता है, बाहर के सुखों का रस प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार से वो आत्म दृष्टि से अंधा है।
अंतर्दृष्टि से अंधा। कई विधियों उल्टा वैराट नेत्रों अंध, चेतन बिना कहे छूत लागे, फेर तासों करे सनमंद। जीव निकल गया तो जो चेतन स्वरूप था वो निकलते ही ये तन मुर्दा हो गया, निर्जीव हो गया, हिलना डुलना बंद हो गया। तो उसी तन से बहुत प्यार करने वाले लोग कहेंगे इस ये तन अब अछूत हो गया, छूने के लायक नहीं है, इसको बाहर करो, नहीं घर के अंदर भूत आ जाएगा। तो भाई ये बताओ कि जिस तन से तुम इतने वर्षों तक प्यार करते आए, मैं जानती हूं कि तुम स्वार्थवश प्यार करते, पत्नी पति से इतना उसके तन से आकार से प्यार करती कि वो संपदा लाए। कई स्त्रियों को मैंने सुना है जब उनको इस दुख वैधव्य के दुख को झेलना पड़ता है तो छाती पीट पीट कर रोती हैं, हाय अब मेरा क्या होगा। इसका दुख नहीं कि पति चला गया, दुख इस बात का है वो चला गया तो मेरा क्या होगा। ये बात तो भाई अगर वो अब अछूत लग रहा है और इतना प्यार का आडंबरी दिखावा करते थे तो उसको अछूत क्यों बनाती है। इसको हटाओ, अब ये भूत का स्वरूप हो गया। फिर तासों करे सनबंध, किस प्रकार का संबंध था इनके साथ। एक भेख जो विप्र का ब्राह्मण, दूजा भेख चंडाल, जाके छुए छूत लागे, ताके संग कौन हमारे। कितनी विडंबना है इस संसार, सबकी बाह्य दृष्टि। और वो भी हमारे हिंदू समाज में एक मनु जी थे, उन्होंने ये वर्ण व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बांट दिया, और बांटने का कार्य सबसे दुखद होता है। मानव तो एक प्राणी, उनके द्वारा कोई आध्यात्मिक कार्य करता है, कोई सांसारिक कार्य करता है, लेकिन सब एक डोर से बंधे रहें, वो परमात्मा का। तो सबके परमात्मा भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ब्राह्मण जी ने विध विध के वेशभूषा धारण कर ली और अपने आप को पवित्र और श्रेष्ठ घोषित करने में लग गए, दुनिया भर के टीका ओका लगाकर। क्यों? क्योंकि पैदा हुए उस कुल में जिनके पूर्वज कभी ब्राह्मण थे। अरे भाई, तुम्हारे अंदर कोई ब्राह्मण का आचार विचार है, कोई ज्ञान है। ब्राह्मण तो वस्तुतः वो होता है जो परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करके उसमें लीन रहता है, इस शरीर से परे रहता है, वो ब्राह्मण होता है। जो अपने अंग अंग को ब्रह्म को सौंपता है, वो ब्राह्मण है। लेकिन क्या हो रहा है
उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते। और जो शूद्र बता दिया, मैं तो उस मनु को कहूंगा, अरे क्यों ऐसा किया? कर्म के अनुसार तो सबको कर्म दिया जा सकता है, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं। तो उसको शूद्र का भेद बता दिया। और ये भी उनके पूर्वज बता गए कि अगर तुमने इसको छू लिया तो तुम अपवित्र हो जाओगे। देखिए, अरे इसकी भी पराकाष्ठा वो होती है कि अगर तुम्हारे रास्ते को काट गया एक शूद्र, तो न जाने आपके ऊपर कौन सा विपत्ति आ जाए। कितना ढोंग है, कितना आडंबर है, और किस प्रकार से लोग अशांति का माहौल बनाते हैं। चंडाल हृदय निर्मल खेले संग भगवान, देख लावे नहीं काहू को गोप राखे ना। अरे जिसको तुम शूद्र कह रहे हो, उसके दिल में हो सकता है उसका दिल बहुत ही शुद्ध और पवित्र है, क्योंकि उसका जीव पूर्व जन्म के संचित संस्कारों को लेकर आया है। तो कदाचित वो बहुत निर्मल और शुद्ध होगा, और इस तन में आया है, तो हो सकता है इस जन्म के पहले वो ब्राह्मण कुल का हो, लेकिन नहीं। तो ऐसे शूद्र का दिल भी निर्मल हो सकता है, और ब्राह्मण का दिल भी शूद्र के दिल के जैसा हो सकता है। कठोर, मांसाहारी, मदिरा का सेवन करने वाला, बाहर कुछ दिखाएगा, अंदर कुछ। तो सुंदर साथ को ये सिखापन है कि किसी से भी घृणा ना करना, मानव समाज को एक ब्रह्म की रचना मानना जो तुम्हारे लिए बनाई गई है, और तुम सबसे प्रेम बांटना, क्योंकि तुम ही प्रेम के वारिस हो। तो इस संसार में तुमसे प्रेम की लहरें बटनी चाहिए, बहनी चाहिए। और ऐसे तन से अशुद्ध दिखने वाले दिल के शुद्ध हो सकते हैं, और वो हर घड़ी हर पल ब्राह्मणों का कार्य यानी ब्रह्म के नजदीक रहना चाहिए। अंतराय नहीं खिनकी स्नेह साचे रंग, अहिनिस दृष्ट आत्म की नहीं देह सो संग। अब ऐसे तन जो हमेशा ब्रह्म से एक रस रहते हैं, तो वो उनसे एक क्षण के लिए भी अपने आप को जुदा नहीं मानते, और उनका दिल का स्नेह धाम धनी के चरण। हाँ, जब तारतम ज्ञान आया तो धाम धनी, नहीं तो ना कोई देवी देवता परमात्मा जैसा उसने आज तक समझा है। और धाम धनी की कृपा हुई तो उसको भी तारतम ज्ञान का नजारा मिल जाए।
और वो अपने तन से लिप्त नहीं रहता, अपने अंदर की आत्मा को जागृत करता है। और जो व्यक्ति तातम वाणी ले लेने के बाद भी उसको अपने दिल में नहीं लेता, उसका क्या कहा जाए। ये जागृत वचन ऐसे जो जगावत तत्व, जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन। विप्र भेख बाहिर दृष्टि, बाहिर दृष्टि, भेख तो बाहरी है ना, दिल तो देखा नहीं। विप्र भेख बाहिर दृष्टि, खटकर्म पाले वेद, श्याम खिन सुपने नहीं, जाने नहीं ब्रह्म वेद। ब्रह्म जाने नहीं ब्रह्म भेद, माया और ब्रह्म का अंतर नहीं पता। ब्राह्मणों का जो सत्य कर्म होने चाहिए, उपासना की पद्धति होनी चाहिए, सत्य की ही पूजा करना चाहिए, और जो ऐसा बिल्कुल नहीं करता वो किस कुल का कहलाएगा, आप स्वयं सोचें। उदर कुटम कारणे उत्तमाई देखावे अंग, और पेट पालने के लिए पंडित जी बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आएंगे कि आज जजमान के घर जाकर सुंदर सुंदर भोजन मिलेगा। कुछ भोजन बंधवा भी लेंगे परिवार के लिए, और धन मिलेगा जिससे मैं अपने परिवार को पाल सकूं। लेकिन दिल में ये भाव नहीं आया कि कदाचित मैं अपने इष्ट के चरणों में कुर्बान हो जाऊं। व्याकरणवाद विवाद के अर्थ करें कई रंग, और फिर अपनी जांघों पर हाथ मारकर बड़े व्याकरणाचार्य होंगे, वेदाचार्य होंगे, और बस वाद विवाद करेंगे। मर वो भी जाएंगे एक दिन, ना वाद रहेगा, ना विवाद रहेगा, ना व्याकरण रहेगा, और जानना तो है ही नहीं उस मूल को। और इस संसार में प्राणनाथ के अवतरण के बाद भी उनको जाना नहीं। अब कहो काके छुए अंग लागे छोट। अब बताओ कि ब्राह्मण को छूने से छूत होगी कि चंडाल को छूने से छूत होगी। तो ना चंडाल से मतलब, ना ब्राह्मण कुल से मतलब है कौन आत्म दृष्टि से, अंतर दृष्टि से परमात्मा का ध्यान करता है, वो पूजा के योग्य है। और वो जो इस माया के गंध में पड़ा रहता है वो अछूत है, कुल कोई भी। अधम तम विप्र अंगे चंडाल अंग उद्योग, और जो माया के घोर अंधकार में वेशभूषा और कुल कोई भी हो, अगर अधम कार्य करता है तो वो सबसे अधिक गिरा हुआ है। उसकी पहचान उसके कर्मों से हो जाती है, उसके वचनों से हो जाती है, उसके तौर तरीकों से हो जाती है। पहचान सबों को देह की, आत्म की नहीं दृष्टि, और सबने इस बाह्य दृष्टि को खोले रखा। तो सुंदर साथ, आप इस फेरे में ना पड़ जाना।
पहचान सबों को देह की, आत्म की नहीं दृष्टि। अपने समाज में भी बड़े ज्ञानी पुरुष होते, विध विध के वेश भी धारण करें, लेकिन हमको देखना होगा कि उनके मुख से परमात्मा को मिलाने वाले कैसे वचन प्रकट होते हैं और क्या उनकी करनी और कहनी उसके अनुरूप होती है, क्या उनकी रहनी ऐसी है। वैराट का फेर उल्टा, इन विद सारी सृष्टि। इस प्रकार से इस वैराट का हर चीज उल्टी, सत्य से विमुख है, और ऐसी ही सारी सृष्टि जो सिर्फ जिसकी बाह्य दृष्टि खुली होती है और अंतर दृष्टि बंद होती है। एक देखो ए अचंभा, चाल चले संसार, जाहिर है ए उल्टा, जो देखिए कर विचार। सत्य को असत्य घोषित करना और असत्य को सत्य घोषित करना, यही माया का अस्त्र शस्त्र है जिसने सब जीव को घेर रखा है। माया की दो प्रमुख शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण यानी कि सत्य के आगे पर्दा डाल देना, और विक्षेप यानी उसके मन को हमेशा हिलते डुलते रहना और असत्य को सत्य घोषित करना कि मैं ही ब्रह्म हूं, और ऐसे प्रतिपादन करेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, या ये कह देंगे इस ब्रह्मांड के कण कण में ब्रह्म है, इसलिए चिंता न करो, पत्थर पूजो तुमको ब्रह्म मिलेंगे, जल पूजो पेड़ पूजो तुमको ब्रह्म मिलेंगे, वायु देवता का पूजन करो तुमको ब्रह्म मिलेंगे। यानी 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को देवता का रूप दे दिया और बता दिया कि इनको पूजो और मुक्ति प्राप्त करो। और गीता में कहते हैं जिसको पूजोगे वहीं जाओगे। तो पेड़ पूजोगे तो क्या बनोगे? पेड़। पत्थर पूजोगे तो क्या बनोगे? खुद जान लो, हम क्यों कहें। ये अचंभा है। एक देखो ए अचंभा, चाल चले संसार, सब चींटी की हार चल रहे हैं कतार में नार, जाहिर है ये उल्टा, और ये सत्य के विपरीत है। ये सबको पता लग जाता है ज्ञान से, अगर विचार करे तो। जो देखिए कर विचार, ये सब उल्टा है। साचे को झूठा कहें, जो सत्य है यही आवरण और विक्षेप की शक्ति है। साचे को झूठा कहें और झूठे को कहें साच। इस तन को सत्य घोषित करें, और आत्मा के बारे में तो पता ही नहीं। आत्मा जो सत्य है उसको कह देंगे अरे छोड़ो ये आत्मा, अरे जो ये अभी तुमने मानव तन पाया है, मस्ती में जुट जाओ,
अपने अंग अंग को विषय भोग के में डुबा दो, हर इंद्रिय को उसका रस प्राप्त करने दो। मरना तो सबको है। वो भाई साहब ने बड़ी पूजा पाठ की, वो भी मर गए, और तुमने कुछ नहीं किया, तुम भी मर गए। वो बेचारे भूखे रहते थे, कुछ नहीं खाते थे, कंदमूल शाक पे, जीवन फल पे बिता दिया, और हमने तो खाया मांस, मदिरा का सेवन किया। वो भी मरे और हम भी मरेंगे, तो क्या फर्क हुआ दोनों में? ऐसी बुद्धि हर ली जाती है माया के द्वारा। बचो सुंदर साथ। साचे को झूठा कहें और झूठे को कहें साच, सो भी देखाऊं जाहिर, सब रहे झूठे राज। इस सारे झूठ की सृष्टि झूठे को ही पकड़ती है। जैसे कभी ये ब्रह्म के लिए उदाहरण हुआ करता था, आज माया के लिए समझ लो। एक बड़ा चुंबक है, लोहे के टुकड़े पड़े, चुंबक आया और सारे लोहे के टुकड़े जाकर उससे चिपक जाएंगे। तो ऐसे ही माया ने सबको खींच रखा है। माया की आकर्षण शक्ति भी अति बलशाली है। सोचो सुंदर, आकार को निराकार कहें, निराकार को आकार। आप फिरे सब देखे फिरते, असत यूं निर्धार। जो ब्रह्म का वो शुद्ध साकार स्वरूप है, उसको तो कहेंगे निराकार। और जो ये तन झूठा है, उसको कहेंगे ये आकार ही इस संसार में सत्य है। खुद भी मरते हैं, औरों को भी मरते देखा है, लेकिन फिर भी असत्य का निर्धारण उनके दिल में नहीं होता। आप फिरे सब देखे फिरते, असत असत यूं निर्धार। यानी इस तन का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उस तन को ही माने बैठे। कोई दृढ़ता न आई दिल के अंदर, वैराग्य नहीं पैदा। मूल बिना वैराट खड़ा, यूं कहे सब संसार। तो ख्वाब के जो दम आपे, ताए क्यों कहिए आकार। इस पूरे ब्रह्मांड का वैराट तो वैसे 14 लोग को कहते हैं, लेकिन मोह तत्व से, मोह सागर से लेकर ये 14 लोग था, उसका कोई मूल नहीं है। स्वप्न का क्या मूल होता, आप बताइए सुंदर सा। स्वप्न, निद्रा आई, स्वप्न में आपका एक स्वरूप बना, कुछ और स्वरूप भी आ गए, और एक स्वप्न मंडल बना, उसके अंदर आपने घूमा, आपके उस स्वप्न स्वरूप ने घूमा, और आपके दिल के नैन ने उसको देखा, निद्रा खुली और वो स्वप्न गायब। तो जो स्वप्न का मूल ही नहीं होता है, वो आदि नारायण का स्वरूप है, स्वप्न स्वरूप। और उसका मूल, उसका बिंब किसने स्वप्न देखा, कैसे हुआ, उसका उसको भी पता नहीं। अरे सोचो, आपके स्वप्न स्वरूप को क्या ये पता है कि आप कौन हो? नहीं पता ना, और पता होगा भी। लेकिन ये तो हमारे प्राण प्रीतम आत्माओं को इस असत्य के ब्रह्मांड से निकालकर
प्रतिबिंबित आत्माओं को बिंब दिखा देते, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। किसके उजाले में? तारतम के उजाले। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। तो मूल बिना वैराट खड़ा, यूं कहे सब संसार। संसार के लोग बोलते तो ऐसा ही है, पता होता कुछ नहीं। तो ख्वाब के जो दम आपे, ताए क्यों कहिए आकार। तो जब ये जानते हैं कि वो उनका स्वरूप स्वप्न का है, तो उसको आकार वाला कैसे कहते हैं। अपने इन देवी देवता जो स्वप्न के स्वरूप हैं, उनको कैसे आकार वाला कहते थे। आकार न कहिए तिनको, काल को जो ग्रास। काल जिसको खींच के समाप्त कर देता है, उसको आकार न हो। आकार तो तभी कहा जा सकता है अगर वो अखंड है, शाश्वत है, अविनाशी है, कदीमी है, हमेशा से। आकार न कहिए तिनको, काल को जो ग्रास। काल सो निराकार है, आकार सदा अविनाश। तो ये काल का स्वरूप निराकार है, लेकिन आकार यानी योग माया का ब्रह्मांड के स्वरूप और परम धाम के स्वरूप, जिनका नूरी आकार है, वो अविनाशी है और सदैव यानी शाश्वत है, कदीमी। जिन राचो मृग जल दृष्टि। अब अपने अंदर मृग जल की तृष्णा न रखो। जैसे एक जलते हुए रेगिस्तान में मृग जल ढूंढता रहता है, तो इस संसार में सत्य मत ढूंढो, नहीं मिलेगा। जिन राचो मृग जल दृष्टे, जाको नाम प्रपंच। इस संसार तो मृग तृष्णा के समान है, यहां प्यास तो लगेगी, ढूंढोगे जल को मिलेगी, क्योंकि जल वो सत्य का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, पर ब्रह्म का स्वरूप, अक्षरातीत का स्वरूप है। ये छल मायाएं किया, ऐसे रचे उल्टे सच। और ये छल का जो स्वरूप माया का स्वयं का है, उसने ही ऐसे छल को प्रकट किया और उसमें सभी जीवों को लपेट लिया। तो सुंदर साथ जी आज 16वें प्रकरण वैराट का कोहेड़ा, चौपाई 27, जो इस प्रकरण की आखिरी चौपाई है, उसका दामधनी के आदेश से, कृपा से, मेहर से समापन होता है। और सब सुंदर साथ अपने दिल के अंदर इस बात को आंखें तौलिए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय।